हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, डेली प्रैक्टिस कर रहे और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब एक ही है। उसका नाम है कॉन्सेप्ट बदनाम, भेज देना उस पर। तो ये जो हमारी जो सीरीज चले ना, इसका नाम है डेली डीआई प्री। इसमें क्या है ना, हम डेली एक क्वेश्चन करते हैं डीआई का, प्री का। और आज दूसरी वीडियो है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, रेफर टू दैट पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। The following pie chart refers to the number of the buyers, male and the female, in the 5 different shops A, B, C, D, E in a month of July. ठीक है, the total number of the buyers in a 5 shop in July is 480, मतलब 486। तो अपना पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट में क्या दे रखा है, अब इसमें मत जाना कितने बड़े बना दिए मैंने। ठीक है, पाई चार्ट बना लेते हैं। और कितने बंदे बैठे हैं इसमें, 5 बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, ये ए हो गया, फिर ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, ए का कितना परसेंट दिया हुआ है, 20%। ठीक, बी का दिया हुआ है 15 और सी का दिया है 25, 15, 25। और डी का दिया हुआ है 30 और ई का दिया हुआ है 10%। ये 30 है, 30%। ठीक है, 30%। और टोटल क्या दिया हुआ है हमको, 480। 100% कितना दिया है, 480। ठीक है, और क्या बोला है कि मेल और फीमेल्स दोनों है, इसमें मेल और फीमेल्स दोनों है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो हमने नोट डाउन कर लिया। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द नंबर ऑफ द मेल बायर्स इन शॉप सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द मेल बायर्स इन शॉप डी। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल बायर्स इन बोथ द शॉप सी एंड डी टुगेदर इज 192, देन द नंबर ऑफ द मेल बायर इन द शॉप सी इज। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी नाम कहानी निकलवा देगा ये, बट छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने क्या बोला कि जो मेल वायर है शॉप सी में वो किसके इक्वल है, मेल वायर इन शॉप डी। अब देखो सी है और मेल है पॉजिटिव, ब्लड रिलेशन में कर देना, मेल के लिए पॉजिटिव, फीमेल के नेगेटिव, सेम नोमेनक्लेचर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, फिर आगे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ द फीमेल वायर इन शॉप से शॉप डी इज़ 192। और हमसे क्या निकलवाया है कि मेल वायर शॉप सी में कितने हैं। तो देखो अब शॉप सी के हमें मेल वायर चाहिए हैं, तो सी और डी की हमें बात की है। तो सी में टोटल कितने हैं, देखो 25%, 100% है हमारे पास 480। ठीक है, ये 100% है, 100%। ठीक है, 100% हमको क्या निकालना है, सी मेल निकालना है। तो सी टोटल कितना होगा, सी मेल प्लस सी फीमेल। और डी टोटल कितना होगा, कितना होगा बताओ, डी मेल प्लस डी फीमेल। ठीक है, अगर इसने बोला है कि सी मेल और डी मेल जो है वो बराबर है, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सी मेल और डी मेल बराबर दिए हैं। तो ये क्या आएगा, सी टोटल माइनस डी टोटल इक्वल्स टू सी फीमेल माइनस डी फीमेल। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। आप चाहो तो सीधे इनकी वैल्यू रख लो पहले, फिर कर लो। अब देखो सी टोटल है, इसकी वैल्यू कितनी है और डी टोटल की, देखो तो 100% है 480 और सी कितनी है 25%। तो 25% कितना होगा इसका, 120। आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे निकाला, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। अब 1/4 इंटू 480 कितना होगा, कर लो 480। तो 4 बन जा, 4 2 जा 0, तो 120 आ गया ना। अब डी टोटल निकाल लो, डी टोटल कितना है, 30% है। 100% 480 है, 100% कितना है 480 है, तो 30% कितना होगा निकाल लो। देखो 0 से 0 उड़ा दो। ठीक है, ठीक है, क्या इसके उड़ा दो कि इसके उड़ा दो, देखो कैसे उड़ा दो, इसके उड़ाओगे तो इसके से आएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा। तो कितना हो जाए, 3 8 24, 3 4 12, 13 14, ये कितना आ गया 144। अब सी टोटल कितना है, अब देख रहे हो कि डी टोटल जो है बड़ा है, तो इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं आपको बताना से आपको समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, डी टोटल माइनस सी टोटल इक्वल्स टू डी फीमेल माइनस सी फीमेल। डी टोटल कितना है 144, सी टोटल कितना है 120। ठीक है, डी फीमेल माइनस सी फीमेल हमको पता नहीं है, डी फीमेल माइनस सी फीमेल हमें पता नहीं है। तो कितना आ गया, ये आ गया 24। 4 इधर आ गया, 10 में से 4 गया 2 आ गया, वो 4 में से 2 गया 2 आ गया। तो डी फीमेल माइनस सी फीमेल। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी दो चीज़ों का एडिशन और निगेशन दे रखा होता है, मतलब डिफरेंस माइनस दे रखा होता है, तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, ए प्लस जो इनका वैल्यू दे रखी होती है ना, सपोज ये एक्स है कि वाई है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कर दो। यहाँ से सपोज जेड आ गया। ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे जल्दी से बताओ, एक्स माइनस जेड कर दो, ये करोगे, हाँ यही करोगे। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो ये ना आप इसी से समझ लोगे। अभी देखो ये क्या है, इस वाली क्वेश्चन को ना मैं ठीक ऊपर लेके दोबारा लिख रहा हूँ। ये क्या लिखा है, 24 इक्वल्स टू डी फीमेल माइनस सी फीमेल। ठीक है,
और हमें क्या बोला है उसने, क्या दे रखा है हमें, डी फीमेल प्लस सी फीमेल की हमें जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 192। ठीक है, अब देखो इससे एक खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आएगा ये डी फीमेल पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब कितना आएगा ये, चार, 4 2 6, 9 2 11, 1 1 2। अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20, 8 2 16, 1 1 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 108। और सी की वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें ही रख दो, तो आप सी ये इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। चलो मैं इसमें रखूँगा तो सी को इधर भेजना पड़ेगा और 24 को इधर, तो कितना आएगा, या इसमें कर लो, इसमें कर लो। देखो 192 इक्वल्स टू डी फीमेल प्लस सी फीमेल है। डी फीमेल की वैल्यू मेरे पास पता है 108 है। अब ये 192 को मैं 108 इधर भेजूंगा, 108 को इधर तो माइनस हो जाएगा, तो याद जाएगा सी फीमेल। 10 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 8 का 8, तो कितनी आ गई, 84 आ गई सी फीमेल की वैल्यू। ठीक है, अब इतना लंबा आपको नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है कि आपको एक वैल्यू क्या दे रखी है, आपको एक वैल्यू दे रखी है 24। देखो दोनों में डी ओ सी है ना, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। देखो क्या करोगे, 4 2 6, 9 2 12 11, 1 1 2, तो और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 108। अब देखो ये हमने बिना कुछ किए निकाल लिया, और यहाँ हमने करा तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करी, तो इसलिए ये सब चीज़ एग्जाम में मत करना, ये करना। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, ये बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी जो हमारा जो 24 है ना, इसको माइनस कर दो, तो क्या क्या आएगा, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 84। तो ये डी की वैल्यू आ गई, ये सी की। अभी डी की वैल्यू क्यों है, क्योंकि डी सी से बड़ा है, डी माइनस सी तो 24 है ना। ठीक है, तो देखो 108 और 24, हमने कुछ नहीं करा, इतना सब हमें, हमारा जो काम है ना ये बच जाएगा, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब हमारे पास डी फीमेल और सी फीमेल की वैल्यू पता चल गई है, तो हमें क्या निकालना है, सी मेल निकालना है। अब देखो सी मेल क्या होता है, सी टोटल इक्वल्स टू सी मेल प्लस सी फीमेल। सी टोटल है पता है 120, सी मेल की वैल्यू हमें निकालनी है, सी फीमेल की वैल्यू हमने 84 अभी निकाली, तो इसको इधर भेज दो, तो 84 माइनस में हो जाएगा, -84 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, तो इसके आंसर कितना आ गया, 36। ठीक है, ये जो a प्लस बी वाला मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। जब d प्लस सी दो भी चीज़ दे रखी हो ना, दो वेरिएबल दे रखी हो, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो सीधा क्या करो, इन दोनों के जो जिसके इक्वल दे रखी हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा करोगे तो बड़ी वाले की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे d बड़ा है क्योंकि d में से जब c घटाएंगे तो 24 आएगा। ठीक है, और छोटी वाली निकालने के लिए जो हमारे पास d की वैल्यू है उस पर से 24 घटा दो, बस आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द वाइस इन शॉप ई एंड डेट इन शॉप ई। देखो बी और ई के शॉप में जो वाइस है उनका डिफरेंस पूछा है, तो ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। अब ये देखो, हमने सी की टोटल 120 निकाली थी वो मैंने लिख दिया, और डी की टोटल हमने 144 निकाली थी वो लिख दिया। अब बी और ई का पूछा है, तो इसमें दो तरीके हैं, एक स्मार्ट अप्रोच और एक गधा अप्रोच। ठीक है, तो पहले गधा अप्रोच बताऊँगा फिर स्मार्ट अप्रोच। तो बी कितना है, 15% है। अगर 100% हमारा 480 है, 480 है, अब ये आ गया 15% बी, तो कितना आएगा, A0 से 0 ख़त्म। ठीक है, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, अब 2 1 ज़ा 24, तो सी का कितना आ गया वैल्यू, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 का 72। ठीक है, सी नहीं सॉरी बी, ये हम बी के लिए निकाल लेना 15%, बी की वैल्यू कितनी आ गई 72%, 72। अब ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई कितना है हमारा 10% है। तो अगर 100% की वैल्यू 480 है, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो 10 से 10 ख़त्म और 0 से 0 ख़त्म, तो ई के लिए टोटल वैल्यू कितनी आ गई 48। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 48। और डिफरेंस पूछा है, एक 72 है, 48 से माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गई अपनी गधा अप्रोच। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक स्टेप को 2 बार करा है। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है कि जो 100% है वो तो सेम है ना दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे कैसे, देखो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 48 0 480। ठीक, अब इन दोनों के जो डिफरेंस है बी और ई का परसेंटेज है वो कितना है, एक 15 है एक 10 है, तो 15 माइनस 10 कितना होगा, 15 माइनस 10% आप क्या हो गए कि 5% होगा। ठीक है, अब हमें 5% की वैल्यू निकालनी है केवल,
अगर 100% 480 है तो 5% कितनी होगी, तो 5 बन जा 5 2 जा 20, ठीक है। अब 2 से 0 ख़त्म, 2 से ख़त्म, 2 2 जा 2 4 जा, तो आंसर तो देखो अभी 24 ही आया। और ये जो चीज़ है ना ये आप मन में कर लेते, और इसमें आपको इतना लंबा करना पड़ा। तो स्मार्ट अप्रोच से गधा अप्रोच में थोड़ा अंतर होता है। तो ये आप हमेशा याद रखना, जब भी जो 100% वाली वैल्यू होगी ना, अगर वो 2 चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए, 1000 चीज़ों के लिए, लाख चीज़ों के लिए, करोड़ चीज़ों के लिए सेम दे रखी होगी, तो आप सीधे ये अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंस निकालो परसेंटेज का, रेशियो का जो भी दे रखा है डिफरेंस निकालो और सीधे 100% से कंपेयर करके निकाल दो वैल्यू, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस, ये तो हमने कर लिया था। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ द वायर्स इन शॉप बी। तो शॉप बी में जो वायर्स आए हैं उनका हमें सेंट्रल एंगल पूछा है। आपको पता है 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360। सर्कल का जो वो होता है एंगल 360 होता है ना, और 100% होता है अपने आप में संपूर्ण। तो 100% क्या हो गया 360। एंगल बी का कितना है 15%, तो हम निकाल लो। तो कितना आएगा बाई 100 इंटू 15, 0 से 0 ख़त्म, 3 5 3 15, 5 2 10, 2 इंटू 18, तो 18 दिया 54 डिग्री, इसका आंसर नहीं आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 48। इन शॉप ए इन दिसंबर द नंबर ऑफ द फीमेल एंड द मेल बायर्स ग्रू बाय 25% एंड 50% रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दैट इन जुलाई। देखो ये जो अपना डेटा दे रखा है ना जुलाई का है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल 5। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें जो रेशियो दे रखा है ना वो दिसंबर का दे रखा है। अगर उसको दे रखा होता एक का मतलब जुलाई का, तो आप तो उसको सीधे CND कर देते, क्योंकि दिसंबर में उसने मेल पूछा है फीमेल पूछे, बट उसमें रेशियो तो नहीं दे रखा ना भी क्वेश्चन में कि कितना कौन सा है, तो आप सीधे इसका क्या करते हैं CND। बट इसमें क्या कर दिया इन्होंने, दिसंबर का दे दिया। अब उसने क्या बोला है कि जुलाई से दिसंबर में जो मेल का जो वो हुआ है ना शॉपिंग बढ़ी है, वो 25% बढ़ी है और 50% बढ़ी है। क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। और फीमेल जो है ना वो 25% बढ़ी है, ठीक है। और साथ में क्या कह रखा है कि जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना दिसंबर में वो कितना है 2/5, ठीक। क्वेश्चन में दोनों ही डाटा फीमेल टू मेल दे रखे थे, फीमेल टू मेल। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बस ध्यान रखना कि हमेशा ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें ए की बात कर रहे हैं, तो हमें ए का टोटल नंबर तो हमें पता नहीं। तो देखो 100% कितना होता है 480 इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ए कितना है 20% है ना, तो 20% की वैल्यू निकाल लो। तो 20 इंटू 500 और 5 इंटू 96 कितना हो गया ये। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 96। आप क्या हो गया सीधे सीधे कैसे लिख दिया, ये 48 जो है ना 48 जो है, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें वो करेंगे डिवाइड, तो आप ध्यान दो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा। तो इसलिए ना जो भी ऐसा नंबर हो ना 480 है, तो अब 80 है ना, तो 10 ये भी तो है, 10 से 10 उड़ जाएगा तो 96 आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा नंबर हो 5 के सामने कोई नंबर हो तो इस वाले नंबर का दुगना कर दो, बस बात ख़त्म। देखो 8 8 16, 4 4 8 1 9, ठीक है। तो ये होगा इसका शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन है केवल, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये दे दिया हमको। अब देखो उसने क्या कहा कि मेल जो है वो 50% बढ़ गए, तो 50% बढ़ गए मतलब पहले रहे होंगे 2 मेल और अब कितने हो गए 3 मेल। 50% 1/2 होता है ना, अब 1/2 मतलब ये हो गया टोटल। अब ये ऊपर वाला क्या डिपेंड करता है चेंज को। अब यहाँ पे कहा 50% बढ़ गए हैं, इसलिए 2 + 1 हमने 3 कर दिया। अगर वो कहता है 50% कम हो गए तो 2 - 1 1 हो जाता, ठीक है। अब 25% कितना होता है 4 फीमेल, 25/100 होता है 1/4। अब उसने कहा 25% बढ़ गए तो 1/4 आया ना, तो टोटल है 4, बढ़ गए हैं 1 बढ़ा है, तो 4f + 1 5f, ठीक है। अब ये कंडीशन बन चुकी है, ठीक। और उसने आगे क्या बोला है, अब ये दिसंबर का डेटा आ गया, दिसंबर का, ठीक है। ये क्या था, इसने कहा जो दिसंबर का डेटा आ गया इतना % बढ़ा था, ये हमने निकाल लिया। जुलाई से के कंपैरिजन बोला था ना उसने, तो दिसंबर का डेटा आ गया। और आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मेल और फीमेल का रेशियो है ना वो 2:5 है। अब देखो मेल कितना बोला था, देखो इसको कह सकते हैं ना, ये कितना आ जाएगा, मेल आ जाएगा, चेंज इन मेल आ जाएगा 3/2 मेल, और फीमेल कितना आ जाएगा 5/4 फीमेल। आपको क्या लिख रहा है, तो अभी ये मैं आपको ना पूरा सही से करके लिख के बताऊँगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2/5 = 3/2 मेल
अभी डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो कितना आएगा 4/5 फीमेल। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, तो ये कितना बचा, फीमेल उधर जाएगा, या ऐसे लिख लो फीमेल अपॉन मेल अपॉन फीमेल इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब मेल के आगे 1 है तो 1 आ जाएगा, फीमेल के आगे 3 है तो 3 आ जाएगा, तो 4 की वैल्यू 3 + 1 होता है 4, 3 + 1 का होता है 4, 4 की वैल्यू में 96 एज्यूम कर दे रखी है क्वेश्चन में, हमने 96 निकाल दी ना 100% की वैल्यू, तो एक अजम्पशन की वैल्यू कितनी होती है 24, 4 2 8, 4 16। अब मेल का रेशियो उसने कितना दे रखा है 3/2, तो कर दो 3/2, 2 1 ज़ा 12 जा 12 दिया 36, तो मेल की वैल्यू कितना ही 36। फीमेल की निकालनी होती तो 24 से आ जाता ये वाला 24, और फीमेल कितना है 5/4, तो ये था 5/4, तो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, तो टोटल कितना आ जाता 30 + 36 66। अब ये चीज़ ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये इरेज कर देता हूँ, चलो यहाँ साइड में लिखता हूँ। देखो उसने क्या कहा था कि जो मेल परसेंटेज है 50% बढ़ गई, तो माना मैंने मेल M है, तो पहले थे 100, तो हो जाएंगे 150/100। ठीक है, ये नया रेशियो आ गया, और जो फीमेल थी पहले थी F, अब कितनी बढ़ गई 25% बढ़ गई, तो ये आ गया 125/100। ठीक है, अब इनका रेशियो कितना दे रखा है हमें 2:5। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी ना। देखो 100 उड़ा दिया मैंने, अब इससे ये उड़ाओ आप, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 से 25, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 से ये ख़त्म, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो मेल और फीमेल का रेशियो फिर से कितना आया 1/3। ठीक है, तो चीज़ वही है, ये क्या है, ये है छोटा तरीका, ये क्या है बड़ा तरीका। ठीक, तो आप जिससे आपकी मर्जी आप उससे कर सकते हो। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द वायर्स इन शॉप C D and E। देखो C D और E का हमें एवरेज पूछा है। ठीक है, देखो अभी तक तो हमने इस सारे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। पहले C का कितना है 120, D का है 144 और E का है 148, तो जोड़ लो 48 और 44 कितना होता है 92, और 92 और 20 कितना होता है, देखो आराम से करके दिखाता हूँ 48, 120 और 144। देखो 8 4 12, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, 1 2 और 3, एवरेज पूछा है तो 3 जने हैं, तो देखो 3 2 5 1 6, 3 1 ज़ा 1, 0 3 4 ज़ा, तो इसका आंसर क्या है 104। अब फॉर एग्जांपल सपोज कि ये वैल्यू आपको नहीं दे रखी, आपको नहीं पता कि C कितना है, D कितना है, E कितना है, तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि भाई 100% की वैल्यू है हमारे पास 480। ठीक है, अब C D और E का जो रेशियो है वो कितना है 10 और 30 40, 40 और 20 60, 60 और 5 65%। तो आप इससे क्या करोगे, आप 65% निकाल लोगे। कैसे कैसे खाओगे निकालोगे, ये ख़त्म, तो 5 2 ज़ा 5 13 ज़ा 2 1 ज़ा 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65% की वैल्यू हो जाएगी 24 × 13, 24 × 13, और 13 4 ज़ा कितने होते हैं 52, या इसको ऐसे लिख दो ना 34 × 13, क्यों, क्योंकि हमें तो एवरेज निकालना है, और एवरेज को लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 13 8 कितने होते हैं 104। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, आप कैसे कर सकते हो। हमको ये वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमने इससे कर ली। अगर नहीं पता होता तो हम इसका परसेंटेज को लेते निकालते और डिवाइड करते 3 से। ठीक, और 3 से ही क्यों डिवाइड करा, क्योंकि C D E 3 जने हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो शायद लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ द वायर्स इन शॉप E आर फीमेल, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द मेल वायर्स इन शॉप E। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो E के जो टोटल वायर्स थे वो हमें पता है कितने थे 148। ठीक है, अब वो कहता है कि जो फीमेल वायर्स हैं वो 1/3 हैं, 1/3 नहीं है 3/4 हैं। 3/4 किसके होंगे, टोटल के ही होंगे। ठीक है, और पूछता क्या है कि मेल वायर्स कितने हैं। अगर फीमेल 3/4 हैं तो मेल तो 1/4 ही होंगे ना टोटल के। देखो टोटल माइनस 3/4 टोटल, तो 4 एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो T/4 ही आएगा ना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 1 रुपया है, आपने 1/3 अपनी बहन को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा, आप बिना कैलकुलेट कर दोगे मेरे पास 2/3 बचा, तो ये सेम ही चीज़ है।
ठीक है। अब मेल का हमें 1/4 निकालना है और टी की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है 1/4, टोटल कितने 48। तो आप क्या हो गया, इसका आंसर तो 12 है, तो आंसर इसका 12 हो गया। और फीमेल अगर पूछता है तो कितना होता, 36 हो जाता। ठीक है, 48 - 12 36। ठीक, तो ये था एंड इस DI का। और जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 था वो बहुत ही शानदार था। अगर आप चाहो तो एक जगह उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो वो ऐसे ही रखा रह जाएगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और देख लेना उसको बाद में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे तो नहीं है अभी फ़िलहाल हम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सबका नाम एक ही है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। बस सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे तो कॉन्सेप्ट और वर्धना के बीच में स्पेस मत देना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।